जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष मई महीना का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है कुंभ राशि का 2026 का 5वां महीना मई। कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही लाभदायक होने वाला है। कुछ एक जगहों से कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी जिसकी हम इसमें चर्चा करेंगे। इस महीने आपके कुंडली के लिए शुक्रदेव मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बना करके चलेंगे। साथ ही साथ भूमिपुत्र मंगल अपनी ही मूल त्रिकोण राशि मेष राशि से गोचर करेंगे। ये भी आपके लिए बहुत लाभदायक है। उच्च के सूर्य पराक्रम स्थान पर बहुत ही शानदार परिणाम लेकर के आए हुए हैं। शनिदेव इसी महीने रेवती नक्षत्र पर गोचर करेंगे। ये भी आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिख रहा है। तो आइए समग्रता में देखें कि कहाँ पे कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होगी और कहाँ से किस रूप से ग्रहों की चाल को समझते हुए योजनाबद्ध तरीके से इस मई का आप सर्वोत्तम लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि वीडियो में काफ़ी समय बाद बना पाया हूँ, लगभग 1 महीना हो गया। कथाओं में अत्यधिक व्यस्तता के कारण मुझे समय न मिल सका। कई महत्वपूर्ण गोचर हुए जिसका वीडियो नहीं बना सका। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में उन ग्रहों के गोचरों का भी मैं फलादेश शामिल कर सकूं। प्रारंभ करें। सबसे पहले स्वास्थ्य का हाल जानेंगे क्योंकि स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। राशि के स्वामी पर राशि पर राहु गोचर कर रहे हैं। राहु चूंकि अपनी ही राशि पर है, कुंभ राशि के स्वामी होते हैं, सह स्वामी होते हैं, कोलार्ड होते हैं और अपनी ही नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, शतभिखा नक्षत्र पर। अभी कुछ दिन तक और चलेंगे। तो ये राहु का ये गोचर स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छे होंगे। कारण कि यहाँ पर स्वास्थ्य को बेहतर करने का, अपना व्यक्तित्व बनाए रखने का, न केवल फिजिकल बल्कि मेंटल लेवल को भी बढ़ाए रखने का नया नया आइडिया देगा राहु, वो आपके लाभकारी है। और यहाँ का डिस्पोजिटर शनिदेव द्वितीय स्थान पर गोचर करते हुए आपको ये संकेत कर रहे हैं कि अपनी फूड हैबिट्स पर यदि आप कंट्रोल रखते हैं, खान पान रहन सहन पर यदि आप अपने कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं, हाइजीनिक खाने पीने के प्रति आप सचेत रहते हैं तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। लेकिन यदि यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया, आपने फूड हैबिट्स में गड़बड़ किया, तो ये स्वास्थ्य में समस्या भी पैदा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल यहाँ पर आ गए हैं। मंगल शनि का यहाँ पर योग बन रहा है और 2 मई से मंगल का उदय भी हो गया है। अभी तक कई महीनों से अस्त चल रहे हैं मंगल देव, अब इनका उदय हो गया है तो मंगल स्ट्रांग भी हो गए हैं। तो भोजन के प्रति, खान पान के प्रति बहुत सजग रहने की जरूरत है। यहाँ पर जरा से विकृति आपके स्वास्थ्य में समस्या पैदा कर सकती है क्योंकि राहु आपके राशि पर से गोचर कर रहे हैं। 7.5 का अंतिम दौर चल रहा है। शनिदेव अपनी पकड़ धीरे धीरे कुंभ राशि पर से ढीली कर रहे हैं तो अच्छे परिणाम भी अब आना प्रारंभ होंगे। शनि की 7.5 से आपको राहत मिलेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं आपका धनागमन इस महीने कैसा रहने वाला है, इनकम कैसी, लाभ की स्थिति क्या है इस महीने। तो उसके लिए एकादश स्थान का विश्लेषण करेंगे। एकादश स्थान के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और गोचर कर रहे हैं आपके त्रिकोण में। और त्रिकोण पर गोचर करते हुए, पंचम पर गोचर करते हुए उसी पर दृष्टि है देवगुरु बृहस्पति के। ये बहुत शुभ स्थिति है। पंचम पर बैठ करके लाभ स्थान को, अपने ही घर को देखना, लाभ मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं। न केवल प्रशस्त कर रहे हैं बल्कि वहां पर विस्तार दे रहे हैं आप, अर्थात आपके इनकम के मार्ग को विस्तृत कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। या जो सोर्स है आपके इनकम को उसको बढ़ा देंगे या उसके बगल एक नया सोर्स बढ़ाते हुए, एक नया सोर्स खड़ा करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, इसमें केवल गुरु का ही योगदान नहीं रहेगा बल्कि इसमें शुक्र का भी योगदान होगा जो कुंभ राशि के लिए बहुत ही राजयोग कारक है शुक्रदेव। तो शुक्रदेव की भी दृष्टि 14 मई के बाद से इसी पंचम भाव पर पड़ना शुरू हो जाएगी। 2 आचार्य मिलकर के ज्ञान के भाव को जागृत करेंगे तो उस ज्ञान के माध्यम से, अपने कौशल से, अपने स्किल से, अपने धनागमन को बढ़ाते हुए इस महीने दिख रहे हैं और भारी मात्रा में दिख रहा है, अधिक मात्रा में दिख रहा है। अब
खर्चे भी बढ़े रहने वाले हैं, क्योंकि जो व्यय के स्वामी हैं वो आपके धन स्थान पर बैठे हुए हैं। दो पापक ग्रहों का यहाँ पर प्रभाव बढ़ रहा है, मंगल और शनि का। तो जो संचित कोष है उसमें से व्यय भी होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? धनागमन भी हो रहा है तो धनागमन बैलेंस होना चाहिए, खर्च हो रहा है तो बैलेंस होना चाहिए, नहीं। अब चूंकि ये भाव इन्वेस्टमेंट का है, द्वादश भाव, और वहाँ का स्वामी छठे स्थान द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं, तो भोजन पर, कुटुंब पर, या कोई रेस्टोरेंट अगर आप चलाते हैं तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे धन का, तो जिससे धन वृद्धि भी कालांतर में होगी, आगे बढ़ करके होगी। और यहाँ के स्वामी आपके धनागमन और धन संचयन, यहाँ के स्वामी गुरु हैं, और गुरु चूंकि इनकम के भी स्वामी हैं, त्रिकोण से संपर्क बैठे हुए हैं, पंचम स्थान पर बैठे संपर्क बनाए हुए हैं, तो वो तो बढ़ा ही रहे हैं। साथ ही साथ आपके धनेश का भी त्रिकोण में विराजमान होना और बुध की राशि पर विराजमान होना, ये बहुत लाभकारी स्थिति बनती हुई दिख रही है। तो धनागमन, धन संचयन सब होगा, लेकिन खर्चे भी बढ़े चढ़े रहने वाले हैं। अर्थात धन, जो संचित धन है उनमें से चीज़ें हट भी रही है, संचित कोष में कुछ कमी भी होगी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से होगी, जो आपके लिए आगे चलकर लाभकारी होती हुई दिख रही है। तो ये हो गया धनागमन, धन संचयन। अब आते हैं आपके शिक्षा संतान पर। शिक्षा संतान पर आपके बैठे हुए हैं शुक्र और गुरु। शुक्र यहाँ पर 14 मई के बाद आएंगे, देवगुरु बृहस्पति पहले से बैठे हुए हैं। तो पंचम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर करना पिछले लगभग 1 वर्ष से गोचर कर रहे हैं यहाँ पर। तो संतान प्राप्ति का जबरदस्त योग बना करके चल रहे थे, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली भी इस दिशा में संकेत कर रही हो, सपोर्टेड हो, तो देवगुरु बृहस्पति संतान का लाभ अवश्य देते हैं। धनागमन बढ़ाएंगे, संतान का लाभ अवश्य देते हुए दिख रहे हैं। और पंचमेश केंद्र में गोचर कर रहे होंगे देवगुरु बुधदेव, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ गृह परिवर्तन राजयोग भी बनाए हुए हैं। अर्थात बुध शुक्र की राशि पर होंगे और शुक्र बुध की राशि पर होंगे, तो फलतः ये बहुत ही जबरदस्त राजयोग भी बनता हुआ दिख रहा है। पंचमेश और चतुर्थेश के बीच में गृह परिवर्तन ये आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। न केवल संतान के प्रति संतान के लाभ, बल्कि मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ती हुई दिख रही है। आप धनाढ्य व्यक्तियों में, प्रभावशाली व्यक्तियों में भी गिने जाएंगे। और संतान पक्ष अच्छा करती हुई दिख रही, संतान पक्ष से भी अच्छे समाचार मिलेंगे जो आपको बहुत ही प्रसन्न करेंगे, बहुत प्रमुदित करेंगे। तो और ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, नॉलेज स्किल डेवलपमेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रेम में पढ़ने के बहुत बड़े चांसेस 14 मई की बात पड़ रहे हैं। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, विवाह हैं, विवाह आदि भी नहीं हुआ है, तो उनके लिए ये योग बनता हुआ दिख रहा है कि वो प्रेम में पड़ जाएं, या भी प्रेम संबंध वैवाहिक संबंध में बदले, ऐसी वार्ता हो सकती है, या ऐसे कार्य आगे बढ़ाए जा सकते हैं। सुख, आपके जीवन का सुख, आपका सांसारिक सुख, धन, वैभव, संपत्ति इस महीने बढ़ेगी, क्योंकि आपकी कुंडली, आपकी राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए शुक्रदेव राजयोग कारक हैं, और यहाँ पर वो 14 मई तक मालव्य पंच महापुरुष राजयोग बना करके चल रहे हैं, जिसके कारण से धन, वैभव, सुख, भोग विलास ये जीवन में खूब आमोद प्रमोद बढ़ता हुआ 14 मई तक रहेगा। खूब वाहन लेने के योग, आप बहुत सुंदर वाहन लेने के योग बन रहे हैं, घर बनने की या घर सजाने के योग बन रहे हैं, या हो सकता है वाहन न ले तो अपने ही घर, अपने पुराने वाहन को आप नए तरीके से सजाएं, अपने पुराने घर को नए तरीके से सजाएं, या नया घर ले लें या नया वाहन ले लें। ऐसी संभावना बड़ी प्रबल है इस महीने, बशर्ते कि आपकी लग्न कुंडली भी ऐसा सपोर्ट कर रही, इसी तरह के योग बना करके चल रही हो। तो शुक्र का मालव्य पंच महापुरुष राजयोग आपके लिए धन, वैभव, सुख, संपत्ति, भोग विलास सबको बढ़ाने वाला होगा। अब यहाँ पर सूर्य आपके सप्तम स्थान के स्वामी हैं, चतुर्थ स्थान पर गोचर कर रहे हैं, जीवन साथी से भी सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं तो अपना थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। जीवन साथी की बात करें तो, गृहस्थ सुख की बात करें तो यहाँ पर केतु हैं, अपने ही नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, बली अवस्था में गोचर कर रहे हैं। और केतु सप्तम स्थान पर सेपरेटिव होता है, थोड़ा सा डिटैच कराता है, जीवन साथी से थोड़ा सा लगाव महसूस करेंगे, या किन्हीं कारणों से, बिजनेस पर्पज से, या फिर आप किन्हीं और कारणों से पिछले 1 महीने से जीवन साथी को उतना, पिछले 1 वर्ष से
जीवन साथी को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, गृहस्थ जीवन पे उतना समय नहीं लगा पा रहे हैं कुंभ राशि के जातक। उसके कारण कई हो सकते हैं, बिजनेस हो सकता है, आपकी नौकरी हो सकती है, या बार बार ट्रिप आपको इधर उधर लगानी पड़ती है, जिसके कारण से जीवन साथी को उतनी मात्रा में समय नहीं दे पा रहे हैं। अब आप जब भी समय मिले तो आप जीवन साथी के साथ समय को जरूर शेयर करें। इससे अन्य ग्रह शुक्र गुरु आदि ग्रह आपके लिए और अच्छे परिणाम देंगे। यहां पर किसी विपरीत ग्रह की दृष्टि तो नहीं आ रही है, राहु की एकमात्र दृष्टि आ रही है। राहु अच्छा ये योग तो बना हुआ पिछले लगभग 1 वर्ष से, और दोनों ग्रह वर्तमान में अपने अपने नक्षत्रों पर गोचर कर रहे हैं। तो ये लाभकारी स्थिति बनी, अपने अपने नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो वो लाभकारी स्थिति है। बशर्ते कि पितरों की उपासना यदि आप करते रहते हैं तो गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। कैसे करेंगे? केतु का जो इसके ठीक पहले वाला जो वीडियो है केतु का साम्राज्य, वो वीडियो आप जाकर के हमारे चैनल पर ढूंढ कर देखिएगा। उसमें कुछ उपाय बताए गए हैं, उस उपाय को जरूर करिए। भाग्य की स्थिति, भाग्य से आपके शुक्र है, मालव पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। केतु केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, और चूंकि वो कारक हैं आपकी राशि के लिए, राजयोग कारक है, तो शुक्र बहुत अच्छे परिणाम, भाग्य से सपोर्टेड रहेगा। 14 मई के बाद त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में ही गोचर करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे शुक्रदेव, ये और अच्छी स्थिति हो जाएगी। और मैं जैसा कि मैंने बताया कि गृह परिवर्तन राजयोग भी यहाँ पर, इन सब योगों में उसका भी योगदान बड़ा रहेगा। फलतः घर में सुख सुविधा संसाधन समृद्धि संपत्ति सब बढ़ती कुंभ राशि के जातकों के लिए हो रही। लेकिन ससुराल पक्ष से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, अचानक से कुछ धन आपको कहीं अन्यत्र व्यय करना पड़ सकता है। छोटी मोटी समस्याएं यहाँ पर है। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य में भी कोई समस्या आए तो उसको इग्नोर न करिए, तत्काल उसका समाधान करने के प्रति आप तत्काल कदम उठाइए। और एक बहुत अच्छी बात है, इसको बता दें कि सूर्यदेव उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, जो आपके सप्तमेश हैं उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं पराक्रम भाव पर। पराक्रम भाव पर सूर्य का उच्च का होना, सूर्य की उपस्थिति पराक्रम भाव पर बहुत अच्छी मानी गई है। सर्वार्थ चिंतामणि आदि तमाम ग्रंथ हैं कि सूर्यदेव की सर्वोत्तम स्थिति तृतीय भाव पर, पराक्रम पुरुषार्थ के भाव पर देते, वहाँ पर सूर्य उच्च का हो तो कहने ही क्या। यहाँ पर मंगल भी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर गोचर कर रहे हैं, पराक्रम के स्वामी ही हैं वो, तो मंगल के लिए भी ये तृतीय स्थान बहुत अच्छा माना गया है। तो सूर्य और मंगल दोनों का पर यहाँ गोचर, हालांकि 11 मई से 15 मई 4-5 दिन ही साथ दोनों लोग रहेंगे, लेकिन पराक्रम को विशेष रूप से जागृत करे रहेंगे। 11 मई से लेकर 21 जून तक यहाँ पर रहने वाले हैं मंगल, अर्थात पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा, आपका ड्राइव बढ़ा रहेगा, और इनिशिएटिव्स तत्काल काम करना, तत्काल प्रतिक्रिया देना है, तत्काल अपने काम पर लग जाना और बहुत ही डेडिकेटेड होकर के काम करना, ये सब आपके लिए लाभकारी स्थितियाँ बना कर रखे रहेंगे। मंगल की चौथी दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही है, रोग ऋण शत्रु से यहाँ पर निकालने का काम करेंगे। आपके 9वें भाव पर पड़ेगी, स्पिरिचुअलिटी का विकास होगा, तीर्थ यात्राएं भी होती हुई दिख रही हैं। कर्म करियर क्षेत्र में भी उन्नति होती हुई दिख रही, क्योंकि मंगल स्वगृही मंगल की दृष्टि 10वें स्थान पर पड़ रही है। अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से आप अपने कर्म को बढ़िया करते हुए दिख रहे हैं। नया प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकता है, नई नौकरी प्राप्त हो सकती है, प्रमोशन आदि ड्यू है तो उसकी भी संभावना को प्रबल कर रहे हैं। तो करियर में भी श्रेष्ठता आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। भाग्य का जबरदस्त सपोर्ट है, क्योंकि भाग्य सब अपनी ही राशि पर मालव में राजयोग बना करके चल रहे हैं, तो भाग्य का भी सपोर्ट निश्चित रूप से बना हुआ है। उपाय क्या करें? उपाय और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल आप हनुमान जी की आराधना करिए, क्योंकि मंगल उच्च के हैं, सारे परिणाम यहीं से आते हुए आपके कर्म के स्वामी हैं। और उच्च के क्या, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर रहते हैं जब, तो उच्च के समान परिणाम देते हैं। पराक्रम भाव पर है तो मंगल की आराधना हनुमान जी के माध्यम से, हनुमान जी की मंदिर जाइए, हनुमान जी का हनुमान चालीसा सुनाइए, 11 बार कम से कम हनुमान चालीसा पढ़िए, मंदिर की साफ सफाई में हाथ बटाइए। ये सब करने से मंगल आपके बहुत अच्छे परिणाम देंगे, हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे और जीवन को सफलता की ओर लेकर के जाएंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ, कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।